The question is evaluate integral of 1 upon cos x plus a cos x plus b dx. So we have I is equal to 1 upon cos x plus a cos x plus b. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? देखो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो है cos x प्लस ए cos x प्लस बी है। अब यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए जिससे कि हम इसे कुछ सॉल्व कर पाएँ। मीन सब्स्टिट्यूशन देखो यहाँ आप अप्लाई कर नहीं पाओगे कि कैसे ही यहाँ पर किसको सब्स्टिट्यूट करो। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की कोई ना कोई आइडेंटिटी बनानी होगी, कोई फॉर्मूला बनाना होगा, तो उसी के लिए हमें अब न्यूमरेटर में भी कुछ ना कुछ टर्म चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस के इक्वल, दोनों एंगल का डिफरेंस क्या होगा, एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, मीन्स हमारे पास ए माइनस बी जो है इनका डिफरेंस होगा। तो इनके डिफरेंस के इक्वल आप एंगल ले लो और साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या तो साइन लेना होगा या फिर कोस लेना होगा। मीन्स साइन ए माइनस बी या फिर कोस ए माइनस बी से हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें साइन देखना है या कोस देखना है। तो देखो इसमें पहले मैं आपको साइन से बताती हूँ कि, और इसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम साइन से कर रहे हैं। तो हम एंगल ए माइनस बी लेकर के साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज चाहिए, कांस्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पर कर लिया। तो अब देखो न्यूमरेटर में जो हमारा एंगल है साइन, इसमें अगर हम x ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर का एंगल है हम वो बनाने वाले हैं यहाँ। तो देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक तो x प्लस ए हो जाएगा, राइट। x और b में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बी हो जाएगा, राइट। तो अब देखो, अब न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी यानी कि ये पूरा एंगल जो है इसे अगर हम a ले लें और इस एंगल को हम b ले लें तो साइन a माइनस बी का हम फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होगा, पहले ओपन करते हैं यहाँ पर, साइन a कॉस b माइनस कॉस a मीन्स x प्लस a, साइन b मीन्स साइन x प्लस b डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस a कॉस x प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी को दोनों के डिवाइड में हम अलग अलग रखेंगे। ये हमारा एज इट इज चल रहा है अभी, साइन x प्लस ए कोस x प्लस बी डिवाइडेड बाय कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी माइनस कोस x प्लस ए साइन x प्लस बी डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब देखो, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने साइन से किया था। अगर हम कॉस का फॉर्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पर कोस लेते, तो यहाँ जब हम फॉर्मूला ओपन करते तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाता। उससे क्या होता कि आपके पास एक तरफ तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती, जैसे यहाँ पर कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी से कैंसिल आउट हो गया, तो एक तरफ आपकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती और जो दूसरी तरफ है वो सभी टर्म्स बच जाती। तो वहाँ पर दोनों बार कॉट और कॉट बन जाता सेम एंगल्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये फ़ायदा हो गया कि दोनों से एक एक टर्म कैंसिल आउट हो गया और एक एक टर्म बच गई है। अगर नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक साइन और एक कोस होता तो हम ऊपर कोस का फॉर्मूला अप्लाई करते, क्योंकि फिर दोनों सेम आते और एक एक कैंसिल आउट होता। हमें बेसिकली यही चाहिए कि एक एक टर्म जो है एटलीस्ट उसमें से कैंसिल आउट हो जाए, ताकि जो बचे वो हम उसे सिंप्लीफाई कर पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हो गया साइन बाय कोस बन गया टेंजेंट, और यहाँ भी साइन बाय कोस टेंजेंट। देखो दोनों की इंटीग्रेशन होती है, और अगर यही मल्टीप्लाई में आ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती फिर से हमें। तो इसलिए आपको यही ध्यान देना है कि साइन या फिर कोस हमें क्या लेना है। अगर नीचे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो आपको साइन लेना पड़ेगा, और अगर दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं, एक साइन है एक कोस है, तो आपको कोस से करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब कर देते हैं इनकी इंटीग्रेशन। टेंजेंट की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस ए माइनस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस बी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। लॉग में है तो इसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। लॉग एम बाय एन सीकेंट एक्स प्लस ए अपॉन सीकेंट एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।